क्या भारत की सरकार सो रही है? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा? संविधान धर्मनिरपेक्षता की आज़ादी देता है, लेकिन 75 साल हो गए हैं, अभी तक जितने भी हिंदू मंदिरों को उन्होंने किया, राम मंदिर बन गया, वो धर्मनिरपेक्षता था। और वहीं दूसरी ओर बौद्ध विहार जो महाबोधि टेम्पल है, उसकी मांग लगातार तेज हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर पूरे विश्व से लोग अपील कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले, लेकिन आज तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्या भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का जो आज़ादी देता है, वो आज़ादी खत्म करने की ओर बढ़ रही है सरकार? आप ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, बौद्ध भंते किस तरीके से रो रहे हैं। क्योंकि अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा क्या है, उसको उसको क्यों कब्जा करना चाहता है? नहीं, मेरा कहना है नहीं होगा, आजाद होगा। सोचिए, बौद्ध भंते जो त्रिपुरा से आए हैं, इनका कहना साफ है कि इनके पूरे भारत में यानी कि अगर आप समझे तो 6.5 लाख मंदिरें हैं, लेकिन इनको एक ही मंदिर की क्या ज़रूरत है? सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं को यानी बौद्ध लोगों के लिए सबसे ऐतिहासिक जो मंदिर है वो महाबोधि टेम्पल है, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बने हैं, और वही मंदिर सभी बौद्ध समाज के लिए ऐतिहासिक केंद्र है। उस ऐतिहासिक केंद्र पर कब्जा किए हैं। आपको बता दें, 5 ब्राह्मण समाज के जो वहाँ पर हैं, और उसके बाद वो जो उसमें कमेटी में 5 जो ब्राह्मण समाज के हैं और 4 जो हैं बौद्ध हैं, लेकिन उन पर दबाव पड़ा रहता है क्योंकि वहाँ का जो अध्यक्ष है वो ब्राह्मण समाज का है। इसीलिए सारी जंग जारी है। आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि त्रिपुरा से आए जो ये 80 साल के भिक्षु हैं, इनकी आँख जो है नम हो गई है, और बुद्धिस्ट जो टेम्पल है उसकी मांग आज़ादी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मामला ब्राह्मणों ने महाबोधि पर अवैध कब्जा कर रखा है और कर्मकांड का लगातार बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी को अपमानित कर रहे हैं। यहाँ पर मांग साफ है इन सबका कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और वहाँ पर 9 के 9 पूरे बौद्ध भंते यानी बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में सौंपा जाए, ताकि यहाँ पर धर्म प्रसार तेज हो सके और शांति का प्रचार हो सके, करुणा का प्रचार हो सके, मैत्री का प्रचार प्रसार हो सके। आपको बता दें कि जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश भर में सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार बनवाए थे। अगर भारत की सरकार निष्पक्ष होकर जांच करने लगे तो 84,000 बौद्ध स्तूप बौद्ध विहार कहाँ गए? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि देश में जितने भी मंदिर हैं सब बौद्ध धर्म के हैं, सब महाबोधि महाविहार की प्रकृति के हैं। हर मंदिर पर बौद्ध प्रतीक है, जातक कथाएं कोरी गई हैं। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर भी उसी तरह बौद्ध प्रतीकों के साथ बनाया गया है। बस हम लोग तर्क बुद्धि नहीं लगाते, ब्राह्मण बहुत आगे की सोच कर चाल चल रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि पूरे जितनी भी प्राचीन मंदिरें हैं वहाँ पर लगा रहता है कि कृपया यहाँ पर मोबाइल ऑन कर कैमरा ऑन करके कैमरा लेना, फ़ोटो लेना मना है। सोचिए क्यों किया जाता है, जबकि उन्हीं के धर्म का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन वहाँ पर मंदिरों के बाहर जो ऐतिहासिक मंदिर हैं वो साफ साफ लिखा रहता है, चाहे तिरुपति चले जाए चाहे बालाजी चले जाए, लेकिन वो भी मंदिर बौद्धों के हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग अगर नहीं छोड़ते हैं तो आप जैसे जान रहे हैं कि इस समय बहुत तेज। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि महाबोधि विहार पर एक ब्राह्मण हैं जो बोल क्या रहे हैं। पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूँ। सोचिए, ये पुष्यमित्र शुंग की अपना वंशज कह रहे हैं कि एक जड़ भी नहीं बचेगा, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुओं को काटा था, उन्हें भगाया था, तभी भारत से बुद्ध धर्म खत्म हुआ था, और कह रहे हैं कि हम पुष्यमित्र शुंग के यानी कि औलादे हैं। सोचिए कि इनकी किस तरीके से घृणित मानसिकता है। और तो और इस समय सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मोदी जी अब कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र का ये वीडियो है
जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लाखों की संख्या में महाबोधि बोध गया बिहार पहुंच रहे हैं लोग, सिर्फ मंदिर को, इस मंदिर को जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको मुक्त कराने के लिए कहीं ना कहीं पूरे भारत के, पूरे विश्व से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। लेकिन आज तक जातिवादी टीवी मीडिया इस पर एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका कारण क्या है कि जातिवादी टीवी मीडिया नहीं चाहती है कि बुद्ध धर्म भारत में फिर से चालू हो। उनको ये समझना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं झंडे के बीच में जो 24 तीलियां हैं, ये भी बुद्ध के धर्म से ही लिया गया, उनका बुद्ध धर्म का ही प्रतीक है। आज भी भारतीय तिरंगे में बुद्ध धर्म का चक्र चल रहा है। लेकिन सोचना चाहिए जातिवादी मीडिया को, जो एक टेम्पल इतनी सुंदर है, इसको वो लोग आज़ाद नहीं कराना चाहते हैं, आज़ाद करना नहीं चाहते हैं। और वहाँ के आपको बता दें कि ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह समानता और अधिकार की लड़ाई है। लोग लिख रहे हैं कि जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, और महाबोधि विहार बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। ये बात सभी को याद रहे, महाबोधि विहार बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है और वहाँ की प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है और वहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण न्याय संगत नहीं है। ये भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर अन्य धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता और पवित्रता का सम्मान किया जाता है तो बौद्ध स्थलों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये भी सरकार से ही सवाल है। केंद्र सरकार और बिहार की नीतीश की सरकार इस पर जवाब दे कि जब सभी मंदिरों के साथ जातिवाद नहीं होता है तो बौद्ध टेम्पलों के साथ क्यों जातिवाद हो रहा है, ये लोगों का प्रश्न है। जब संविधान सबको समान अधिकार देता है तो फिर बौद्ध समाज को अपने ही धर्म के स्थलों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, जबकि उनका साक्ष्य ऐतिहासिक प्रूफ के साथ वो लोग बता भी रहे हैं और पूरे देश क्या पूरा विदेश जान रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग इस टेम्पल महाबोधि महाविहार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको क्या ज़रूरत है, जब पूरे विश्व में ये बातें गूंज रही है कि इस मंदिर को छोड़ना ही ज़रूरी है इन सब के लिए, जबकि इनके पास 6.5 लाख है मंदिर है, हिंदुओं के पास 6.5 लाख मंदिरें हैं, उनमें ये लोग चले जाएं। ये लोग तो अपने मंदिरों में बौद्ध भंगते और दूसरे धर्म के गुरुओं को जाने का आदेश नहीं देते कि आप राम मंदिर में चले जाइए, ट्रस्टी हम आपको बना दें, आप मुस्लिम समाज से हैं, बौद्ध समाज से हैं, सिख समाज से हैं, जैन समाज से हैं, तो इनको इनके मंदिरों में जाने की क्या ज़रूरत है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि इसके लिए संघर्ष बहुत तेज़ जारी है। यह मुद्दा जो है ऐतिहासिक, न्याय और आत्मसम्मान का है। यह बताया जा रहा है कि मुख्य धारा मीडिया को इसे कवर करना चाहिए, लेकिन ये लोग जातिवादी हो चुके हैं, मनुवादी हो चुके हैं। ये नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC समाज के लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ें और जीतें। ये लोग जीतने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग चुप हैं। और सरकार को जल्द से जल्द न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये लोग विश्व में जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये अपने ही देश में युद्ध छेड़े हुए हैं। ये बात सोचने वाली बात है। फिलहाल आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे ग्राउंड पे हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, बस आंदोलन कमज़ोर ना हो, ये लोग मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से लोग बुद्ध धर्म के इस महाबोधि टेम्पल को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी अगर बुद्धिस्ट हैं तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। फिलहाल मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हमारे SC ST OBC भाइयों के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। अगर आप ये भी यहाँ से जाने देंगे तो फिर आगे आने वाली नस्लें आपसे इसका उत्तर मांगेंगी। आप क्या देंगे उत्तर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।